हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त कहानीकार सुधा सिंह आप सबका आपके अपने चैनल पर स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई कहानी लेकर हाजिर हूं जिसके लेखक है संतोष सचान जी। उनकी एक कहानी है शुल्क और आशा करती हूँ ये कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और अगर पसंद आती तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और इस कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो मैं कहानी शुरू करती हूँ। मेरा दरवाज़ा खटखटाने का शुल्क। जिन घरों में मैं अखबार डालता हूँ उनमें से एक मेल बॉक्स पूरी तरह से भरा हुआ था, इसलिए मैंने उस घर का दरवाज़ा खटखटाया। उस घर के मालिक बुजुर्ग व्यक्ति श्री बनर्जी धीरे धीरे उन्होंने दरवाज़ा खोला। मैंने पूछा, सर आपका मेल बॉक्स तो इस तरह से भरा हुआ क्यों है? उन्होंने जवाब दिया, ऐसा मैंने जानबूझकर किया है। फिर वो मुस्कुराए और अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि आप हर दिन मुझे अखबार दें। कृपया मेरा दरवाज़ा खटखटाएं या घंटी बजाएं और अखबार मुझे व्यक्तिगत रूप से सौंपें। मैंने हैरानी से प्रश्न किया, आप कहते हैं तो मैं आपका दरवाज़ा ज़रूर खटखटाऊंगा, लेकिन ये हम दोनों के लिए असुविधा होगी और समय की बर्बादी भी होगी। उन्होंने कहा, आपकी बात सही है, फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा करें। मैं आपको अपना दरवाज़ा खटखटाने के शुल्क के रूप में हर महीने 500 रुपये अतिरिक्त दूंगा। विनती भरी अभिव्यक्ति के साथ उन्होंने कहा, अगर कभी ऐसा दिन आए जब आप दरवाज़ा खटखटाएं और मेरी तरफ से कोई प्रतिक्रिया ना आए तो कृपया पुलिस को फ़ोन करें। उनकी बात सुनकर मैं चौंक सा गया। पूछा, क्यों सर? उन्होंने उत्तर दिया, मेरी पत्नी का निधन हो गया है, मेरा बेटा विदेश में रहता है और मैं यहाँ अकेले रहता हूँ। कौन जाने मेरा समय कब आ जाए। उस पल मैंने उन बुजुर्ग आदमी की आंखों में छलक आए आंसुओं को देखकर अपने भीतर एक हलचल सा महसूस किया। उन्होंने आगे कहा, मैं अखबार नहीं पढ़ता हूँ, मैं दरवाज़ा खटखटाने या दरवाजे की घंटे बजाने की आवाज़ सुनने के लिए अखबार लेता हूँ, किसी परिचित चेहरे को देखने और कुछ परस्पर आदान प्रदान करने के इरादे से। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, नौजवान, कृपया मुझे पर एक एहसान करोगे? ये मेरे बेटे का विदेशी फ़ोन नंबर है। अगर किसी दिन तुम दरवाज़ा खटखटाओ और मैं जवाब ना दूं तो कृपया मेरे बेटे को फ़ोन करके इस बारे में सूचित कर देना। तो फ्रेंड्स, उनकी ये कहानी सच में दिल को छू गई मेरे, और आशा करती हूँ आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगेगी। सच में हमारे बुज़ुर्ग जो होते हैं, जब हमारे बच्चे पढ़ लिख कर विदेश निकल जाते हैं तो हमारे बुज़ुर्ग अकेले रह जाते हैं। तो ऐसा होता है ना कि कभी कभी हमारे बुज़ुर्ग अगर अकेले हैं तो वो व्हाट्सएप वगैरह पर संदेश भेजते हैं, तो हम लोग ये सोचते हैं, अरे इनके पास तो कोई काम है नहीं, बुज़ुर्ग हो चुके, पूरा दिन व्हाट्सएप पर लगे रहते हैं। लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि शायद वो अपने ज़िंदा रहने का सबूत भेजते हैं। हमें अपने बुज़ुर्गों को व्हाट्सएप चलाना, फेसबुक चलाना या ऐसी सोशल साइट्स चलाना सिखा देना चाहिए। अगर आप घर में नहीं रहते हो, आप घर से बाहर रहते हो, तो आपको अपने बुज़ुर्गों को ये सारी चीज़ें ज़रूर सिखाना चाहिए और उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहिए कि आप पर डे एक संदेश हमें ज़रूर भेजिए। अगर आपके पास वो संदेश नहीं आता है तो आप फ़ोन करके उनसे ज़रूर पूछिए कि क्या बात है, आपने आज कुछ भेजा नहीं, उनकी शुभकामनाएँ, आपकी शुभकामनाएँ नहीं आई, या आप ये सब चीज़ों का पता ज़रूर लगाएं। ऐसे आप अपने बुज़ुर्गों के टच में भी बने रहेंगे। और जो बच्चे बाहर रह रहे हैं उन्हें एक फैमिली ग्रुप बनाना चाहिए, जिस पर कम से कम अगर वो मैसेज नहीं कर पा रहे हैं तो कोई तो उनको मैसेज करके उनका हाल चाल लेता रहे। और वो भी अपना उनसे रिक्वेस्ट करे कि रोज़ एक मैसेज अपने बेटे को या अपनी बहू को या अपने पोते को आशीर्वाद के रूप में ज़रूर भेजें। तो इससे हमें उनके बारे में पता चलता रहेगा। और अगर आपके आसपास कोई ऐसे बुजुर्गवार रह रहे हैं, आप जहाँ पे रह रहे हो, जहाँ पर आपके आसपास कुछ ऐसे बुजुर्ग रह रहे हैं जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं या बाहर कहीं विदेश में रह रहे हैं या बाहर किसी सिटी में रह रहे हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप रोज़ नहीं तो दूसरे दिन आप जाकर उनका हालचाल ज़रूर लेते रहिए, उनसे थोड़ी देर बैठ के बातें कीजिए। उन्हें भी अपनापन महसूस होगा और वो भी आप उनके बारे
बारे में जानकारी लेते रहेंगे, कभी उन्हें कोई दिक्कत हुई तो आप उन तक पहुंच पाएंगे और उनकी मदद कर पाएंगे। हमें अपने बुज़ुर्गों को सर का बोझ नहीं समझना चाहिए। वो हमारे जड़ हैं, वही हैं, वही हमें उन्होंने हमें ज़िंदगी दी है। और एक चीज़ और मैंने देखा है कि अगर आप किसी बुज़ुर्ग के पास बैठते हो तो वहाँ से आपको ज्ञान ही मिलती है, ज़िंदगी जीने की एक समझ ही मिलती है। तो मैं तो मेरे खैर सर पर काफ़ी बुज़ुर्गों का हाथ है जो मुझे सही राह दिखाते हैं। और मुझे मतलब घर में तो मेरी माताजी हैं ही, और बाहर भी हमारे सर हैं, जैसे विष्णुकांत मिश्रा सर हैं, मेरे अंकल हैं। वो मुझे अगर मैं कहीं गलत होती हूँ तो मुझे समझाते हैं। हमारे एक कवि हैं मनोज शुक्ला सी सर, वो भी अगर मैं कहीं गलत होती हूँ तो मुझे बताते हैं। हमारे मनीराम सर हैं, तो ये हमारे बड़े हैं। तो जो है वो भी हमें अगर हमसे कहीं गलती होती है तो मुझे सिखाते हैं, समझाते हैं। तो मैं तो अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि मेरे सर पर बड़ों का हाथ है। तो मैं आप लोगों से भी आशा करती हूँ, अगर आपके यहाँ कोई ऐसा बुज़ुर्ग है, कोई बड़ा है आपसे, तो आप उसके सानिध्य में ज़रूर रहिए, क्योंकि आपको वहाँ ज़िंदगी जीने का सलीका सीखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और मेरी कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। इसी के साथ मैं फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।